हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन प्राइमरी क्लासेस 1, 2, 3। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 1 का हिंदी का लेसन नंबर 2 आम की कहानी। यह एक चित्र कथा है। इसमें हमें चित्र को देखकर कहानी बनानी है और बच्चों को समझाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर लटका हुआ एक पका हुआ आम देखा। उस आम को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नजरों से इस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा हुआ कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, मधुमक्खियों के एक छत्ते से टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए तथा उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए और कांव कांव करके शोर मचाने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। लड़की और लड़का बहुत खुश हो गए। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम को उठा लिया। वह बहुत खुश थी। लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो इस कहानी में जो शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, वो ये है। सबसे पहला ये है मुंह में पानी भर आना, यानी कि ललचा जाना। किसी खाने की अच्छी चीज को देखकर, जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है, आपका मन ललचा जाता है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। दूसरा शब्दार्थ है गुलेल। गुलेल किसे कहते हैं बच्चों? एक छोटा उपकरण जिससे मिट्टी की गोलियां चलाई जाती हैं। तीसरा है घोंसला। घास फूस से बना पक्षी का घर। पक्षी जो होते हैं अपने रहने के लिए घास फूस को चुन चुन कर पेड़ पर घोंसला बना लेते हैं, उसमें अंडे देते हैं और उसमें रहते हैं। अगला है चोंच। चोंच किसे कहते हैं बच्चों? पक्षी के मुंह को चोंच कहते हैं, जिससे वह पानी पीता है और खाना खाता है। अगला शब्दार्थ है पगड़ी। पगड़ी क्या होता है? सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा। बड़े बूढ़े जो हमारे होते हैं, दादाजी होते हैं, जैसे नाना जी होते हैं, वो अपने सिर पर पगड़ी बांध कर रखते हैं। आगे हमें प्रश्न अभ्यास करने हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो सबसे पहले जो हमने तस्वीर देखी थी, सबसे पहले नंबर पर कहानी में लड़की आई थी। दूसरे नंबर पर कहानी में कौवा आया था। तीसरे नंबर पर गुलेल। ये जो आपके प्रश्न के सामने फोटोज बनी हुई हैं, इसमें से देखकर आपको बताना है कि कहानी में इनमें से पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और फिर उसके बाद कौन आया। तो चौथे नंबर पर आया था मधुमक्खियों का छत्ता। पांचवें पर कौवे के बच्चे। छठे नंबर पर आया था सोता हुआ आदमी, जिसकी पगड़ी में ऊपर से सेब गिर गया था। प्रश्न नंबर 2 है कौन कहाँ। अब यहाँ पर गुलेल की तस्वीर बनी हुई है। आपको बताना है गुलेल
खालिस्तान के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में, तो यहाँ पर आप लड़के लिख देंगे। नंबर 2, पक्षी। पक्षी नहीं, इसमें आएगा घोंसला। घोंसला कहाँ पर था बच्चों? पेड़ के ऊपर। नंबर 3 है पक्षी। पक्षी कहाँ पर थे? कौवे के बच्चे कहाँ पर थे? घोंसले में। नंबर 4 है गिलहरी। गिलहरी कहाँ पर थी? पेड़ के ऊपर। 5वें नंबर पर है पगड़ी वाला आदमी। पगड़ी, पगड़ी किसके सिर पे थी? आदमी के सिर पे। तो चलिए, ये हमारे प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हो गए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पोयम को दोबारा पढ़िए और चित्र कथा को समझने की कोशिश कीजिए और प्रश्न अभ्यास की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।